अंतिम संस्कार के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का कौन सा अंग नहीं जला। नमस्कार, मैं दीपा और स्वागत है आप लोगों का। भगवान श्री कृष्ण का हृदय यानी दिल आज भी धड़क रहा है। श्री कृष्ण के मानव शरीर त्याग करने के बाद जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका दिल धड़क रहा था। पांडवों ने उनके हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था और फिर 125 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मानव शरीर को त्याग कर वैकुंठ में स्थान प्राप्त कर लिया था। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण की मानव देह का अंतिम संस्कार किया और इसी दौरान एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। श्री कृष्ण की पूरी देह जल गई लेकिन उनका हृदय नहीं जला, उनका दिल धड़कता रहा। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। श्री कृष्ण भगवान थे लेकिन उन्होंने एक धरती पर जन्म लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु निश्चित थी। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कृष्ण वन में लेटे हुए पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक भेड़िए ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर से वार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने नदी किनारे अपना मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ चले गए। पांडवों को जब यह खबर मिली तो वे द्वारिका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने सोमनाथ के पास अपनी देह त्यागी थी। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर जल गया है लेकिन उनका दिल अब भी धड़क रहा है, उसमें से अग्नि निकल रही है। इसे देखकर पांडव चकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया और फिर समुद्र में पहुंचने के बाद श्री कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे का रूप ले लिया और फिर तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। जब श्री कृष्ण का हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रद्युम्न को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वह समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद है, उसी से मूर्ति का निर्माण करवाए। सुबह उठकर राजा समुद्र के पास पहुँचे। वहाँ उन्हें लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। राजा इंद्रद्युम्न ने लट्ठे को लिया और फिर विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ तैयार करवाई और फिर उसे पुरी के मंदिर में स्थापित भी करवाया। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति का आवरण बदला जाता है। उस समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो भी पुजारी आवरण बदलते हैं वे भी आंखों पर पट्टी बांध कर रखते हैं। ऐसा कहते हैं कि जिस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह पौराणिक कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों से फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। जय श्री राम। राधे राधे।